अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सितंबर 2025 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपका अरबाब, आपका स्पॉन्सर, आपका पीआरओ, आपका फोरमैन आपका पासपोर्ट अपने पास रख सकता है या फिर आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं क्या उनको अपने पास रखने का उसके पास कोई जवाज़ है। कानूनी तौर की बात कर रहा हूँ। इसी हवाले से ओमान के अंदर जो जनरल फेडरेशन ऑफ वर्कर है उसकी तरफ से एक छोटा सा आर्टिकल आया है और उस आर्टिकल की तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और साथ में ये भी बताऊँगा कि ये कब से ये रूल लागू किया गया था, एक शाही फरमान जारी किया गया था, उसका आर्टिकल भी आपके साथ शेयर करूँगा। यानी आपको उसका नंबर जो है वो भी बताऊँगा और इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं ओमान के अंदर वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा और आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो छोटा सा आर्टिकल आया था उसमें जनरल फेडरेशन ऑफ वर्कर की तरफ से एक शख्स से जो है वो सवाल किया गया था कि आपको पासपोर्ट के हवाले से क्या चीज़ बताई गई है। तो उस शख्स ने आगे से जवाब दिया था कि हमें बताया गया था कि आपका पासपोर्ट जो है वो कंपनी ले लेगी। तो उसके बाद में जनरल फेडरेशन ऑफ वर्कर की तरफ से जवाब दिया गया कि ऐसा रूल नहीं है। अगर कोई भी आपका पासपोर्ट आपके लीगल डॉक्यूमेंट जो है कोई भी ओमान के अंदर रखता है तो उसे फिर कानून को जवाब देना भी पड़ेगा। यानी एक आर्टिकल आया था 53/2023 और उसके आर्टिकल नंबर 6 में ये चीज़ वाज़िया की गई है। जो ओमान का लेबर लॉ है वो इजाज़त नहीं देता है कि वर्कर की रज़ामंदी के अलावा जो पासपोर्ट है या फिर इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट हैं, वो अपने पास रखे। यानी अगर खुदा न खास्ता आप कह लें या फिर किसी भी तरीके से वर्कर को वर्गला कर या फिर किसी भी तरीके से वर्कर को जो है वो अपने साथ मिलाकर उससे जो साइन वगैरह हैं वो करवा लिए जाएँ, पेपर के ऊपर सब चीज़ें कर ली जाएँ कि हम आपका पासपोर्ट जो है वो रख सकते हैं, या फिर वो जो वर्कर है वो खुद ही अपनी रज़ामंदी से जो है वो पेपर के ऊपर साइन कर देता है, सब चीज़ें जो है वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद में वो राज़ी हो जाता है कि ठीक है हमारा जो पासपोर्ट है वो कंपनी रख सकती है या फिर जो उसका फोरमैन है या पीआरओ है वो रख सकता है। तो इस सूरत में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो शख्स जो वर्कर है वो इजाज़त नहीं देता है, वो कहता है कि पासपोर्ट या फिर जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो मैं अपने पास ही रखूँगा, तो इस सूरत में अगर ज़बरदस्ती उससे पासपोर्ट लिया जाता है, ज़बरदस्ती उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो लिए जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो है वो कानून का ऑप्शन जो है वो लागू होता है। यानी ओमान के अंदर ये चीज़ लेबर लॉ के ख़िलाफ़ है। जो कोई भी आपकी रज़ामंदी के ख़िलाफ़ जाकर आपका पासपोर्ट पकड़ता है, आपका पासपोर्ट अपने पास रखता है, आपके लीगल डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने पास रखता है, तो ये तो रही कानूनी तौर पर जो बातचीत है। यानी अगर कोई ज़बरदस्ती आपका पासपोर्ट रखता है तो आप कानून के पास जा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जो इस आर्टिकल के अलावा है और जो इस वक्त फ़ील्ड में जो चीज़ें सामने आती हैं, यानी अमली तौर पर जो चीज़ें सामने आती हैं, अब बात करते हैं उसके ऊपर। और इस हवाले से आपने अपनी राय जो है वो ज़रूर देनी है। यानी अगर आप किसी कंपनी में आते हैं, आपने उससे कुछ भी लिख कर नहीं दिया है कि हम आपको पासपोर्ट देंगे, हम या फिर अपना पासपोर्ट अपने पास रखेंगे, लेकिन जो ज़बरदस्ती पासपोर्ट रखते हैं अपने पास, फिर आपको वो बहुत सारी चीज़ें धमकियाँ वगैरह देते हैं, अगर हमें आप पासपोर्ट नहीं देंगे तो हम आपको जो है वो कैंसिल कर देंगे, हम आपको ब्लॉक कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको जो है वो हरूब लगा देंगे, हम आपको ये करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं ओमान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर। बाकी अगर सेम बात करें ओमानियों की, तो ओमानियों के अलावा जो आगे उनके बंदे, जो कारिंदे उनके आगे हैं, ज़्यादातर ये वो करते हैं। यानी आप सीधी सी बात ले लें, जो एजेंट वगैरह हैं या फिर एजेंट के या फिर किसी भी कंपनी के जो मेन कारिंदे हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर काम करते हैं, उनकी बात करें तो ज़्यादा वो धमकाते हैं, ज़्यादा वो जो धमकियाँ वगैरह लगाते हैं, अगर आप पासपोर्ट नहीं देंगे तो हम आपको कंपनी से कहकर ब्लॉक करवा देंगे, आप दोबारा गल्फ़ में नहीं आ सकते, आप यहाँ पर नहीं, ओमान में नहीं आ सकेंगे। इस तरह के बहुत सारे मामलात जो हैं वो आपने भी फ़ेस किए होंगे, सुने होंगे इस तरह के मामलात। और मेरे ख़्याल में, मैं एक अंदाज़े की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 95% जो है वो यही चक्कर चलता है। बाकी इसके हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
لیکن اگر آپ کو ایک اور چیز عمان کے قانون کی بات کریں تو یہ سب ایک کے لیے برابر ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی زبردستی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کسی بھی طرح سے آپ کو دھمکاتا ہے، کچھ بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے، تو آپ قانون کے پاس جائیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بالکل نہ کریں۔ آپ سیدھا قانون کے پاس جائیں، ان کے ساتھ تمام چیز کی وضاحت کریں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ چیزوں کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن یہ اب جو ہے وہ ان چیزوں کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، اور مجھے یہ چیزیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس میں قانون جو ہے وہ آپ کی رہنمائی ضرور کرے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا بھی خیال رکھیے گا۔